श्री स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को नवरात्रि पर्व के आज अष्टमी तिथि में बृहद स्वागत करी जा रही है। रेडियो रिश्ते के द्वारा आयोजित इस सुंदर मां की आराधना, पूजा, वंदना जो भी हम कर रहे हैं कहीं खाली नहीं जाएगी। हमारे शिवम सिद्धांताल एमडी ऑफ रेडियो रिश्ते आपको स्वागत करता हूं। मैं सन शर्मा भैया आपको भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। माधवी पिल्ले जी कम्युनिकेशंस और मीडिया रिलेशंस को देखभाल करती है हमारे इस सुंदर रेडियो प्लेटफॉर्म पर। आपको भी स्वागत है। प्रकाश सिंह जी और श्री राम एडमिनिस्ट्रेशन को देखभाल करते हैं, आपको भी स्वागत करते हुए आरजे निमरा जी बेटी आपको भी राजस्थान में हम सबको स्वागत करते हैं। आपकी स्टेशन से सुंदर कार्यक्रम जो आती हैं और गोल्ड माइन तागुआ फिजी में स्थित हमारी इस रेडियो रिश्ते का बृहद कार्यक्रम जयंती बढ़िया जी भाई आप ला रही हैं, आपको भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपने पूज्य माता श्री को मैं वंदना करता हूँ, चरण वंदना करता हूँ। स्वर्गीय पिता श्री को भी प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव जी अयोध्या विश्व शांति आश्रम तुलसीवारी रामघाट में स्थित हमारे गुरु जी के पावन आश्रम पर भी बैठे हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको भी मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। भगवत कृपा सेवा आश्रम में हम सबको मार्गदर्शन करा रहे हैं। कई विद्यार्थी इस आश्रम में सेवा पा रहे हैं, इनके माध्यम से प्रेम मूर्ति संत श्री मुक्तामणि शास्त्री जी आपको अन्य संत के साथ में मेरा जय सिया राम। रेडियो रिश्ते के इस कार्यक्रम को हमारे बीच में अपने चैनल के माध्यम से लगातार 2 सालों से
भक्तों में बांट रहे हैं विनोद रानीगा जी। हाकोट्स, फ्लैटबुश, ओकलैंड में स्थित इनका ये कार्य खाना, इनकी ऑफिस से खरीदारी, घर के संबंधी सभी कार्य को देखभाल करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं विनोद रानीगा जी। आपको स्वागत है। साथ में मिथिलेश प्रताप भैया, आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भैया। सभी कुछ अपडेट कर दिया आपने हमारे चैनल पर। ताबू सरो अपना चैनल भी मैनेज करते हैं मिथिलेश जी, धन्यवाद है। भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के सतीश भैया, समस्त मॉडरेटर्स, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। चले हम जिसके द्वारा ये भगवती मैया जगदम्बा की पावन कथा विभिन्न भक्तों तक पहुंचती है, हमारे मणि जी, उनके धर्म पत्नी शशि जी, उनके ज्येष्ठ पुत्र कृष्णेल बेटा, पुत्र वधू पायल, साथ में छोटे बेटे शिवनेय और उनके धर्मपत्नी सुनैना, शरीना इनकी पोतनी है और शिव इनके पोते हैं। एक छोटी सी परिवार की मां में इतनी आसक्ति है, इतनी प्रेम है, इतनी श्रद्धा है, कोई कैसे इनको ना करे। इसलिए मेरा प्रार्थना सभी से है, जहां तक हमारी दूरदर्शन के माध्यम से, रिश्ते एयरवेव्स के माध्यम से आप तक आवाज पहुंच रही है, वीडियो आ रही है, तो इस परिवार को आप लोग अपना भरपूर आशीर्वाद दें। माँ की अनंत कृपा इन पर बरसे, माँ की अनंत आशीर्वाद इन परिवार पर रहे, यही मंगल कामना करेंगे हम लोग। चले हम एक छोटा सा भजन जो है ना, इसके माध्यम से आज की कथा जो है उसको शुरू करेंगे। भजन नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा ये स्तुति है, माँ की पावन स्तुति है। तो इस स्तुति जब करेंगे हम, तक माँ प्रसन्न हो हम सब पर। आइए भाव से सब जो जानते हैं गाएं, जो ना जानते हो ताली लगे। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, आओ शरण भवानी के। हो एक बार सब प्रेम से बोलो, एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की।
शैल पुत्री है, किए बैल पर असवारी। अर्घ चंद्रमा थे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहर के। लिए कमंडल फूल कमल के, लिए कमंडल फूल कमल के, और रुद्राक्षों की माला। कोई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा, करे जगत में उजियारा। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, अमृत भरा कलश है कर में। किए बाघ की असवारी, कर में कमल सिंह पर आसन, कर में कमल सिंह पर आसन। सबका शुभ कार्य करने वाले, जय जयकार करो माता की। आओ शरण भवानी की, आओ शरण भवानी के। श्री भगवती आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया के जय। हम चले आज 8वीं रात्रि। 2-3 दिन हम लोग प्रेम पूर्वक भगवती की इस पावन कथा को श्रवण किया। महाराज हरिश्चंद्र की वो बड़ी भीष्म परीक्षा, अब तो कथा श्रवण करें। महाराज जन्मजय को सुना रहे इस पावन कथा को। स्वयं जो देवी
भागवत पुराण के रचयिता हैं। वेदों से निकाल करके हमारे बीच में 18 पुराण, 18 उपपुराण, कई एक उपनिषद भगवान वेद व्यास मुनि महाराज जी ने स्वयं इस कथा को महाराज परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय को सुना रहे हैं। तो महाराज जन्मेजय का एक प्रश्न, प्रश्न यह है कि हे मुनिवर, हे भगवान, मुझे आप आदि शक्ति की कथा सुना। मां की जो बल है, मां की जो प्रकाष्ठा है, मां की जो अद्भुत लीलाएं हैं, आप वर्णन तो कर ही रहे हैं, लेकिन दैत्यों का कैसे मैया ने संहार किया और कौन से दैत्य आए जिनके लिए मां को विभिन्न रूप को धारण करना पड़ा। तो इस प्रश्न को भगवान वेद व्यास से राजा इस भाव से पूछा कि स्वामी, अपनी भगवती योगेश्वर की जो प्रभाव विस्तार पूर्वक आपने जो कहा है, अब आपका उन महामाई का चरित्र जो है वो अगर आप मुझे सुनाएंगे तो मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली मानूंगा। संसार में उन्हीं से उत्पन्न हुआ या उन महादेवी के प्रभाव को क्यों नहीं सुनना चाहेगा कोई एक प्राणी। सभी तो मां के इस सुंदर कथा को सुनने के लायक होते हैं। तो वेद व्यास मुनि महाराज जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं विस्तार पूर्वक देवी की सब कथा आपको बताऊंगा। हे महामते सुनिए, जो श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनते हैं, जो भगवती की कथा कहते हैं, वो जीवन में बड़े कृपालु होते हैं, बड़े दयालु होते हैं। उनके स्वभाव में निर्मलता होती है। और जो अश्रद्धा से सुनते हैं, जो मंद बुद्धि होते हैं, जिनमें मां में आसक्ति नहीं है, वो उनका पतन होता है। अंत में उनकी बहुत बुरे हश्र होते हैं। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नाम का एक दैत्य सुमेरु पर्वत पर अखंड तपस्या उन्होंने करी और देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीष्म युद्ध करके उन पर विजय प्राप्त किया। हे राजेंद्र, उन्हीं दिनों में पूरे 10,000 वर्षों तक ये महाबली राक्षस ने तपस्या करी। ये महाराज, उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, वर मांगो। क्या वर दो तुम्हें? महिष
बोला, देवदेव, हे ब्रह्मन, हे प्रभु, मैं अमृतत्व का वरदान मांगा। पुनः वही मान जो हर एक दैत्य करता रहा, हर एक दैत्य मानता रहा। सब यही मानते थे कि हम अमर हुए, हम अजर हो जाए, हमें कोई मार न सके। तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो पृथ्वी पर आता है इसको जाना होता। चलती चक्की देखी के दिया कबीरार होए, दुई पातन के बीच में साबित बचान को। तो ये अमर, ये अजर, ये वरदान किसी को नहीं मिलता दैत्यराज। इसलिए इसको छोड़ करके तो कुछ और मांगो। तो उसने सोचा, अगर ब्रह्मा मुझे वो वरदान दो कि मुझे ना तो कोई देवता मार सके और ना तो कोई मानव मुझे मार सके, कोई पुरुष नहीं मार सके। और जब पुरुष नहीं मार सकेंगे तो फिर स्त्रियों को तो बात ही छोड़ दो, वो तो अबला है, अबला जिनके पास शक्ति नहीं है। और यही खाए गए धोखा महिषासुर, यही खा गए धोखा। उन्होंने वरदान जैसे मांगा तो ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु एवमस्तु, जो आपने मांगा हे दैत्यराज, आपको वही हम देंगे। कहा, हे राजन, मृत्यु संबंधी अपने व धारण छोड़ करके साधु दूसरा कोई वरमान मांगने की जब चेष्टा करी तो यही मांगा कि मुझे कोई स्त्री, अगर कोई मारे तो मुझे कोई स्त्री ही मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे दानवेंद्र, हे दानव, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी तो किसी स्त्री से ही होगी। ये वरदान दे करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। और तब व्यास जी बोले कि राजन, इस प्रकार वरदान दे करके जब ब्रह्मांतर ध्यान हो जाते हैं तो महिषासुर वरदान पा करके अभिमान से चूर हो करके और सारा पृथ्वी पर अपना उपद्रव शुरू किया। महाराज जन्मेजय ने पूछा, हे भगवान, जरा स्पष्ट करिए कि ये महिषासुर जो हो है ये कौन थे? इनकी उत्पत्ति, इनकी जन्म कैसे हुई? तो भगवान वेदव्यास मुनि महाराज जी ने कहा कि हे राजन, दोनों संतानहीन हुए कौन? ये दोनों थे रंभ और करम्ब नाम के दो भाई, और ये दोनों धनु के पुत्र थे। महाबली धनु, क्योंकि इनके पास संतान नहीं थी तो रंभ और करम्ब दोनों ने सोचा कि हम संतान उत्पत्ति का यज्ञ करेंगे। ऐसा विचार करके दोनों ने अपने अपने तपस्या में लीन हो जाते हैं। और सर्वप्रथम जो था
वो अपने आप को अग्नि में प्रवेश करके अग्नि की रक्षा में तपस्या शुरू किया। और जो दूसरा भाई था वो जल में जा करके और वहां तपस्या शुरू किया। और तब क्या हुआ? इंद्र को लगा कि ये दोनों भाई इतना भीष्म तपस्या कर रहे हैं तो कुछ खतरा है। और जहां तपस्या होती है वहां इंद्र को बहुत तकलीफ होती है, चाहे वो देवर्षि नारद की तपस्या क्यों ना हो। पता है देवर्षि नारद एक दिन घूमते घूमते हिमालय के उस पावन गुफा में चले गए। बड़ी सुंदर निर्मल स्वच्छ तालाब के किनारे, और वहीं सोचा कि इतना पावन धरती, इतना पावन भूमि, ये जगह तो तपस्या करने जैसी। देवर्षि नारद वहां बैठ गए और थोड़ी देर में समाधि लग गई देवर्षि नारद। और देवर्षि की समाधि को भंग करने के लिए अप्सराओं को इंद्र ने भेजा। अप्सराएं आई, विभिन्न प्रकार से नृत्य कला से देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के प्रयास करी, लेकिन महामुनि देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं कर पाए। कामदेव को भेजा, कामदेव जाओ महामुनि देवर्षि नारद का तपस्या भंग करो। कामदेव आए और अपने बाणों की प्रभा करी। देवर्षि नारद को कुछ नहीं हुआ। और अंतगत तो क्या होता है, कामदेव देवर्षि नारद जी के चरण में पड़ जाते हैं। साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, देवर्षि बहुत भूल रह गई, हम ये बात भूल गए कि आप स्वयं तपस्वी हो। देवर्षि कोई रोष नहीं माना, उन्होंने कामदेव को आशीर्वाद दिया और भेज दिया। लेकिन काम पर विजय पाने वाला देवर्षि में अभिमान का अंकुर जम गया था। बीज अहंकार का कि मैंने काम पर विजय पा लिया, मैंने काम पर विजय पा लिया। और ये पता है आपको कि देवर्षि पहुंचे श्री शिव जी के पास में और बात में कह दिया कि हे भोलेनाथ, मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर लिया। शिव जी ने हाथ जोड़ा देवर्षि के पास में, मुझसे कह दिया है लेकिन अपने पिता के पास बिल्कुल मत कहियो। बोला हो जलन हो रहा है शंकर जी को, कल वही है क्या काम पर विजय पाने वाला। निकल गए अपने पितामह ब्रह्मा के लोक में और कहा, हे ब्रह्मण, हे पिताश्री। बोले क्या बेटा? बोले मैंने काम पर विजय पा लिया। ब्रह्मा ने कहा, वत्स तुमने मुझसे कह दिया, अब ये बात आपके पास रखो, विष्णु तक नहीं पहुंचने पावे, भगवान जी नारायण जी तक ये बात ना पहुंचे। अब तो लगा उसको कि शिव जी और साथ साथ में मेरे पिता मुझसे जलते हैं। मैंने काम पर विजय पाया और इनको देखा नहीं जा रहा है और सीधे चला गए
श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते क्षीर सागर में जहां पर भगवान नारायण विराजमान है, क्षीर सागर में भगवान नारायण समाधि में डूबे हुए हैं। आप सब जानते हैं। एक बार मां लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप तो तीनों तापों से परे हैं, आपको ना तो रजोगुण ना तो तमोगुण और ना तो सतगुण ही व्याप्त हैं, आप सभी गुणों से परे हो, आप क्यों अपनी आंख बंद करके अलस मुद्रा में रहते हो? श्री नारायण भगवान ने कहा भगवती मैया लक्ष्मी से कि आप ये गलत सोच रहे हैं देवी, मैं आलस्य मुद्रा में नहीं हूं। तो बोले फिर क्या कर रहे हो प्रभु? आप आंख बंद करके किसका चिंतन करते हो? लोग आपका चिंतन करते हैं, फिर आप किसका चिंतन करते हैं? श्री नारायण भगवान ने कहा कि देवी मैं उनका चिंतन करता हूं जो मेरा चिंतन करते हैं। कितना सुंदर। अरे भाई जीवन हम अपना बना ले ऐसा कि हमें तो कोई संत हमें अपने चिंतन में ले ले, इतना बहुत है हमारे लिए। कोई संत ना अगर अपना पूजा अपना अर्चन अपना अभिषेक करता हो कहीं पर और वो आपको चिंतन में ले ले, हम आपको अपने आप को बहुत बड़े भाग्य माने। कोई जो साधु होता है जो नित्य प्रतिदिन यही काम करता है, कहीं और कुछ नहीं करता है, उनका जीवन ही भगवती में, उनका जीवन ही भगवान की सेवा में सदैव रहता है। जो जीते जागते उठते सोते भगवान का स्मरण किया करता है वही तो साधु है। और ऐसे साधु हमें अपना चिंतन में ले ले तो हमारी और आपकी जीवन धन्य हो जाएगी। नारायण भगवान ने क्या देवी मैं तो उन साधकों की चिंतन करता हूं जो मेरा चिंतन करते हैं। हमारे सुंदर गायक कलाकार ने गाया, आप बहुत पहले इसके सुनो हो जाए। एक साधक ने भगवान से कहा मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। उसने कहा भगवान से लोचन मन में जगह न हो तो, लोचन मन में जगह न हो तो युगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। क्या साधकों ने भी क्या डुबकियां लगा करके ऐसे ऐसे मोतियों को ढूंढ करके और उसको कविता के रूप में रच देते हैं। गाने में भी आनंद आता है, स्तुति करने में भी आनंद आता है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब जब भी कोई तपस्या करता है, जब जब भी कोई समाधिष्ट होता है, जब जब भी कोई आराधना अर्चन बंदन पूजा में डूब जाता है तो इंद्र को थोड़ा सा तकलीफ आ जाती है। और इंद्र ने, आप जानते हो कि इंद्र किसी को मत भेजा, इंद्र स्वयं गए और जहां पर ये दोनों भाई अपने अपने तपस्या में लीन हैं और वहां चले गए, तल्लीन हुए रंभ और करम्ब। तो रंभ के पास में जाता है जो जल में है, जल में जो समाधि लगाए बैठा है, उनके पांव पकड़ लिया है ग्रह बन करके, और उनके पांव पकड़ करके वो बहुत कोशिश करी छुड़ाने को, लेकिन इंद्र जो ग्रह रूप में है, गज की ग्रह की कथा तो सुनी होगी आपने, जब गज, इसी भागवत पुराण की कथा आती है कि गज को ग्रह ने पकड़ लिया और दोनों में युद्ध हुआ। हाथी भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, गज कौन सी विद्या पढ़े थे? कोई विद्या नहीं पढ़ा था।
एक सूर से फूल उसने तोड़ा कमल का और भगवान पर अर्पित कर दिया और आवाज लगाया, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। बस आपको शरण में है मेरी जीवन। चार प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे, नाक कान डूबन लाग्यो, गज ने गोविंद को पुकारो। और गज की पुकार पहुंची द्वारिका में, द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारो, द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारो। क्या हुआ? शंख चक्र गदा पदम गरुड़ लय पधारो। बड़ी मैंने एक संत के मुख से बड़ी सुंदर बात सुनी। एक भक्त जब बहुत तकलीफ में था तो उस समय भगवान नारायण जी उठे, अपने शंख चक्र उठाया, पदम उठाया और सीधे भाग पड़े। तो पूछा, भाई गरुड़ पे बैठा क्यों नहीं? बोले, जब तक मैं गरुड़ पर बैठूंगा तब तक बहुत देर हो जाएगा। निकल पड़े। भगवान इतनी वेग से चलते हैं, कोई भक्त पुकारे तो एक बार, भगवान को कोई भक्त पुकारे तो भागते भगवान जाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा भी देर ना करती है, कोई पुकारे एक बार तो ना, श्रद्धा से कोई पुकारे एक बार, भगवती आ जाएगी, भगवान आ जाएंगे। ग्रह इतने जोर से इंद्र जो थे पकड़ लिया और उसके पैर छोड़ नहीं रहे और वो मृत्यु के घाट उतर जाते हैं। जब उनके भाई को पता लगा मेरा भाई मृत्यु के घाट उतर गए, उन्होंने भीष्म तपस्या करी, उन्होंने एक संकल्प ले लिया और अपने तीखन तलवार को निकाला और कहा, अग्निदेव मैं इसी अग्नि में अपना सर काट करके और मैं आहुति में दे दूंगा। और उन्हें देर नहीं करी, उन्होंने निकाला तलवार, अपने बाएं हाथ से केश पकड़ा अपना और तलवार लेकर के यूं गर्दन काटने को जैसे तैयार हुआ, अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने कहा, क्या कर रहे हो करंभ, क्या कर रहे हो, रुक जाओ, ये अत्यंत पाप है, आत्महत्या पाप है। कल के प्रसंग, परसों के प्रसंग में आप लोगों ने सुना कि सत्यव्रत चिता बना करके अपने आप को उस चिता पर बैठने के लिए तैयार हो गए थे। तभी आदि शक्ति भगवती मैया चामुंडा जी प्रकट हो गई और कहा कि ये गलती मत करो, बड़ा मुश्किल से ये मानव शरीर मिलता है और एक बार ये मानव शरीर मिला तो फिर 84 लाख योनि के बाद में मिलने वाला है। 8.4 मिलियन स्पीशीज से हमें गुजरना पड़ता है, तब कहीं जा करके ये शरीर मिला। और जब मिल गया ना, इस शरीर से ऐसे ऐसे पुण्य करो मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे भक्तों, ऐसा पुण्य करो कि हम उस संचित पुण्य को ले जाएंगे, क्योंकि जाएगा हमारे साथ में न हमारा महल, जाएगा ना हमारे साथ में हमारे संतान, जाएगा हमारे साथ में ना हमारी मोटर गाड़ी, जाएगा ना हमारे साथ में कोई भी संपत्ति, जाएगा तो सिर्फ हमारे साथ में हमारी संचित किए हुए पुण्य। और पुण्य क्या है? हम अगर किसी को योगदान दे, किसी गरीब को भोजन दे दे, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दे दे और किसी भय वाला व्यक्ति को अभय दान कर दे, ये सब है पुण्य। और ये पुण्य संचित होता है और यही पुण्य को लेकर के हम जाते हैं भाई, यही पुण्य लेकर के जाते हैं और कुछ नहीं जाता हमारे साथ। कहा कि आत्महत्या पाप है, इसको मत कर आप। और क्या हुआ? अब वरदान मांगा, क्या चाहिए तुम्हें? बोले, हे देवेंद्र,
हे अग्नि देवता मुझे आप वरदान दो। बोले कौन सा वरदान चाहिए? बोले मेरे कोई ऐसा संतान हो जो बहुत शक्तिशाली हो, मुझे बहुत शक्तिशाली संतान दो। तथास्तु। अग्नि देवता ने कहा तथास्तु हे यक्ष राज, जिस महिषी और जिस स्त्री पर तेरा पहला आसक्ति हो जाए ना, उससे तेरा वो पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा। और निकल पड़ता है वरदान पाकर के अग्नि देवता से। कर्म जब जाता है रास्ते में तो महिषियों के झुंड में एक महिषी देखा, एक भैंसी देखा, और उस भैंसी पर उसका शक्ति आ गया। और देवी भागवत कहती है कि उनसे एक बहुत ही वो गर्भवती हो जाती है। और जब गर्भवती हो जाती है तो कुछ काल बाद वहां पर एक और भैंस आ जाता है जो इस महिषी पर आसक्त हुआ। अपने पत्नी की रक्षा हेतु युद्ध हुआ दोनों में, और दोनों में इतना भीष्म युद्ध हुआ कि कुछ देर युद्ध के बाद में ये दूसरा वाला जो महिष था, उनके तीखे सिंग इनके शरीर में घाव कर दिया, जिसके कारण से वो मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। महिषी भागी और कोई बचाने वाला नहीं, इसलिए बहुत जोरों से भागी और एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां पर यक्षों के झुंड थे। वहां पर इनको भागते हुए देखते हुए यक्षों ने सोचा कि शायद इसको कोई तकलीफ है, कोई आपातकाल इनके ऊपर आई हुई है। और दौड़ा तो देखा पीछे एक महिष आ रहा है, इनको भगाने इनको दौड़ाने लिए सब यक्षों ने मिलकर के और इस पर वार कर दिया। कुछ देर युद्ध हुआ और उनको मृत्यु घाट यक्षों ने उतार दिया। अब यक्ष देखें इनकी स्थिति क्या है महिषी की। महिषी अपने पतिदेव के पास गई है, मृतक शरीर को देखा है, उनकी चिता तैयार करी गई है और उनको चिता में आग लगाने की जैसे प्रयास करी गई। और महिषी ने सोचा कि मैं सती बन जाऊं, अपने पति को अपने गोद में लेकर के बैठ गई। चिताओं के लपटे जो है जोरों से चल पड़ी और थोड़ी देर बाद में एक बड़ा भयंकर दैत्य उस अग्नि से प्रकट भया, जिसका नाम था महिषासुर। और ये महिषासुर इतना बलवान, और थोड़ी देर में एक और बड़े बलवान योद्धा यक्ष प्रकट हुए जो रक्तबीज नाम से जाने गए। तो महिषासुर और रक्तबीज जो है ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि यक्षों ने बहुत जल्दी निर्णय ले लिया कि महिषासुर को राजगद्दी दिया जाए, यक्षों के राजा बनाया जाए। और यक्षों के राजा बनाए महिषासुर को। और महिषासुर पुनः अपना उपद्रव जो है, आप सब जानते हैं इसको, उन्होंने बहुत प्रकार के उपद्रव किए। महिषासुर ऐसे ऐसे उपद्रव किए, इंद्र को पराजय कर दिया। इंद्र भी अब सबके साथ में भाग करके छिप जाते हैं और यक्षों की राज्य आ गई। यज्ञ आदि सब बंद हो गए। श्रीमद् भागवत गीता
4वां अध्याय 24वां श्लोक। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मावे ब्रह्मागणो ब्रह्मानाहुतम ब्रह्मेवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना अहम विश्वानरो भक्त्वा प्राणिनम। ये 15वां अध्याय में आता। लेकिन भगवान अर्जुन को एक बात बहुत स्पष्ट से समझाते हैं कि यज्ञ ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, आहुतियां ब्रह्म है, मंत्र ब्रह्म है, पुरोहित ब्रह्म है, यजमान ब्रह्म है, उठता हुआ धुआं उस यज्ञ से वो भी ब्रह्म है। तो 2-3 दिन पहले शायद इस पर थोड़ी सी चर्चा हुई कि भगवान का स्वरूप अगर देखना है तो यज्ञ में देखें, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, यज्ञ नारायण की जय। यज्ञ नारायण भगवान है, यज्ञ से देवता हमारे प्रसन्न होते हैं। और जब यज्ञ बंद हो जाता है तो देवता अतृप्त रहते हैं। तो देवता क्या हमें कुछ देंगे उस समय? कहां से देंगे जब हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं? यज्ञ ही उनका भोजन है। यज्ञ से जो धुआं उठती है वही आकाश मार्ग में जाती, अग्नि देवता ले जाते हैं, देवताओं को देते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। तो अब यहाँ ये यक्षों के महिषासुर जैसे पापी, जब त्रेता युग थी तो रावण जैसे अत्याचारियों ने यज्ञ बंद करवा दिया था, और इधर द्वापर युग में कंस जैसे महापापी जो राक्षस हुआ उन्होंने यज्ञ बंद करवा दिया था। और जब जब यज्ञ बंद हुआ ना तब तक देवताओं पर बहुत तकलीफ हुई। इस कारण से यज्ञ चालू रहे, यज्ञ चलता रहे। यज्ञ चाहे भागवत कथा हो, यज्ञ चाहे भगवती के आगे बैठ करके प्रार्थना करना, यज्ञ चाहे आहुतियां देना, यज्ञ चाहे ध्यान में डूब जाना, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। और इन यज्ञों में ही देवताओं की प्रसन्नता है। और अब महिषासुर इतना शक्तिशाली हो गया कि उसको लगा कि अब हम तो सारा त्रिलोक के मैं स्वामी हूं, कौन नहीं चाहेगा मुझसे विवाह करने के लिए। और ऐसी ऐसी उन्होंने महिषासुर इंद्र पर जब विजय पाया है तो इंद्र भी तो बड़े भयभीत हुए हैं। और व्यास जी बोलते हैं राजा जन्मेजय जी से, हे नृपश्रेष्ठ, ये दूत जब गए हैं इंद्र के पास में कि तू अपना स्थान रिक्त कर दे, मैं तेरे गद्दी पर बैठने वाला हूं, तो दूत का वचन सुन करके इंद्र कुपित तो हो जाता है। फिर उन्होंने मुस्कुरा करके दूत से कहा कि हे मंद बुद्धि, मैं यह नहीं जान पा रहा हूं कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया। इंद्र का शक्ति बेछिन्न हो गया, नहीं विजय प्राप्त कर पाए। तो आइए ये कथा कल नवमी की रात्रि होगी, और नवमी की रात्रि में उस आदि शक्ति का प्रागट्य होता है। ये महिषासुर, ये रक्तबीज, चंडमुंड आदि जैसे महापापियों के कारण से और
स्वयं ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा का वरदान को पूरा करने के लिए भगवती आएगी, लेकिन अलग अलग रूप में आकर के व्यक्त करते और ऐसे अभिमानी महिषासुर को कैसे मारेंगी, ये बहुत संक्षिप्त में गाई जाएगी। लेकिन मां का प्रगट कैसे होता है, मां किस प्रकार से हमारे बीच में, देवताओं के बीच में, सुरों के बीच में प्रकट होती है, ये कथा तो हर नवमी में हम लोग आते हैं, सुनाते हैं। वेदव्यास मुनि महाराज जन्मेजय को इस कथा को बताए हैं और इस कथा को सुनते हुए आज की कथा जो है हम विराम पर ले जाना चाहते हैं। आप सबकी बहुत बहुत कृपा रही हम सब पर, आप सबकी बड़ा प्यार रहा हम सब पर। 8 रात्रि आज है, 8वीं रात्रि कल की, 6 और 7 की रात्रि कल थी, तो 2 दिन का एक दिन थी, इसलिए अष्टमी की रात्रि आज है। और मां भगवती की दुर्गा अष्टमी दिवस है आज। कल मां की नवमी तिथि होगी, तो हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि मां सबके दुख को पुनः एक बार हर दे। मां देवताओं की आपने पुकार सुनी है, तो हम पृथ्वी पर रहने वाले मानव, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, सब अपने अपने पीड़ाओं में डूबे हुए हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी मैया के दास। जो मां के पूजन करेंगे ना, वही सुखी रहेगा, बाकी सब दुखी रहेंगे। तो आइए अपने हाथों को जोड़ करके मां से प्रार्थना करें हमसे, कि मां सब पर कृपा बरसाना मैया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सहनावतु सहना भुनक्तु, सावीर्यं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। कायेन वाचा न मनसेन इन्द्रियार्वा, बुद्ध्यात्मना प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै श्री भगवते समर्पयामि। श्री नारायण ते
समर्पयामि ओमस्तु मां सद्गमया तमसु मां ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए आदिशक्ति जगदम्बा भवानी मैया की। रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म के माध्यम से शुभम सिद्धांत लाल बेटा आपको समस्त रेडियो रिश्ते के कर्मचारी हमारे विनोद रानी का भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम को भक्तों के बीच में लाने के लिए। मिथिलेश प्रसाद भैया आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सतीश कुमार भैया आपको भी समस्त जितने भी हमारे भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन के मॉडरेटर्स हैं आप सबको भी धन्यवाद। जितने लोग हमारे प्रोग्राम को शेयर करते हैं, कल आप बहुत भी मात्रा में, परसों भी आपने बहुत मात्रा में प्रोग्राम को शेयर किया, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भैया मनी को मैं कैसे भूलूं। भैया मनी जी इस समस्त परिवार को माँ की कृपा सदैव 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 बरसती रहे। माँ उनको रक्षा करे, उनकी माँ अस्वस्थ है, उनको जल्दी जल्दी ठीक कर दे, यही मंगल प्रार्थना हम सब मनी भैया और उनके समस्त परिवार के लिए कर रहे हैं। आइए भाव से आज की कथा को विराम करते हुए कल मिलेंगे ठीक 7:30 के आसपास में। धन्यवाद।